कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है राधा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी गौरव का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए गौरव गुस्से से राधा की तरफ देखने लगा। राधा के लिए गौरव का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही राधा पर बरस पड़ता था। पहले राधा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक गौरव में कोई बदलाव नहीं दिखा तो राधा ने खुद को ही बदल दिया। अब गौरव के कुछ भी कहने से राधा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। गौरव की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 4 साल तक राधा ने पूरी कोशिश की थी कि गौरव को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में राधा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो गौरव सीधा राधा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती? अपने मायके क्यों रहती हो मेरे साथ? फेंकते हुए गौरव गुस्से से राधा की तरफ देखने लगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद राधा गौरव के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। राधा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। राधा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रिया परेशान हो। रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रिया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए और गौरव एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रिया बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रिया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ।
खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए इजाजत दे देगा। गौरव बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी इजाजत क्यों रहेगी पापा? रिया ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहां। गौरव बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रिया ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? गौरव गुस्से से चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो बार बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी है, कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा लेना। उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकालना, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रिया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। गौरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रिया की बातें सुन रहा था, उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन के माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। गौरव आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करो। मैं तो इतना बुरा हूँ ना रिया? रिया ने गौरव का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। गौरव कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे राधा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरव ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से राधा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत रिया ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद
उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर गौरव बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। गौरव की यह बात सुनकर राधा और रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह आज़ादी नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े से ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे?